Greetings everyone, welcome to your own channel of Genius Labs एंड केमिकल बॉन्डिंग के एपिसोड 3 में फिर से आपका एक बार स्वागत है, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं PYQs पे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम टाइम में आप रिवाइज करके इससे अच्छा माइलेज ले सकते हो अपने एग्जाम प्रेप के लिए। तो अगर आप जेईई मेंस एस्पायरेंट हो, 11th में हो, 12th में हो, लीडर में हो, नीट में हो, सबके लिए आपके लिए यूजफुल है, राइट। आप इसको देखिए वीडियोस को ध्यान से, आपको बहुत सारी चीज़ें इसी समझ में आ जाएंगी। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत प्यार से अच्छे से बताया हुआ है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाए और आसान शब्दों में आपको वही बात समझ में आ जाए। चलिए, so let's start episode number 3. Now, question on your screen is question number 6. The presence of polar bond in a polyatomic molecule suggests that the molecule has a non-zero dipole moment. यानी कि polar bond इस बात को इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में नॉन-जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। क्या है जरूरी है? नहीं, जीरो भी हो सकता है। CH4 में जीरो है, CO2 में जीरो है, CCl4 में जीरो है, BF3 में जीरो है। तो आंसर हो गया फॉल्स। कर लोगे? इजी क्वेश्चन। Question number 7. The dipole moment of CH3F is greater than CH3Cl. It's a very good question, interesting question. देखिए, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज yes it is better than chlorine. Bond length wise chlorine is better than fluorine. So चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन आपको म्यू में देखने को मिलता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट में देखने को मिलता है। अब एक फैक्टर फ्लोरीन को फेवर कर रहा है, दूसरा फैक्टर क्लोरीन को फेवर कर रहा है। तो मेरे को समझना होगा कि इवेंचुअली कौन सी चीज दोनों में डोमिनेट करती है और क्या एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। CCl has a longer bond length and reasonably good amount of charge is developed on CCl. Hence, the answer is in favor of CCl, not the other way around. So what's my answer? The dipole moment of CH3F is greater than CH3Cl will become a wrong statement. I repeat, will become a wrong statement. Please take note of it. Please look at the solution and note it down in your notebook, because many students do this mistake while solving this particular question. Next question on your screen is again MCQ questions are started. So question number 1, the compound which contains both ionic and covalent bond is, जिसमें दोनों चीजें मिले, कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल जाए और आयनिक बॉन्ड भी मिल जाए, ऐसा कौन सा कंपाउंड है? तो मीथेन आपके पास H2KCl और KCl। बताइए, मीथेन में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स। H2 में दो सिंगल, लाइक बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। एंड KCl के अंदर K+ और Cl-, K+ और Cl-, Cn के अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे, K और Cn के बीच में एक आयनिक बॉन्ड भी होगा। तो आंसर हो जाएगा C। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर मॉलिक्यूल, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाइड्रोजन एक ड्यूप्लेट के केस में चलता है, इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म 8 मेंबर्स, राइट। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब ऑक्सीजन C को कंट्रीब्यूट कर देगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो C-O+ बनती है, जहां पे हम 8 मेंबर्स पूरे कर पाते हैं। सो बेटर ऑप्शन इज यू पिक ऑप्शन नंबर B, ओके। D नहीं, B आप पिक कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर आप हो जाएगा B। जस्ट अ मिनट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3 on your screen. Element X is strongly electropositive and Y is strongly electronegative. ये किस चीज की लाइक फीचर है? किसकी फीचर है ये? आयनिक कंपाउंड्स की। X becomes X+ by losing out electron, Y becomes Y- by gaining electron। और ये क्या बना के देगा आपको? आयनिक बॉन्ड बना के देगा। सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, X+ and Y- is electronegative for Y-, so hence it is ionic bond। Question number 4 on your screen. Which of the following compounds are covalent compound? देखिए, हाइड्रोजन कोवेलेंट है कि नहीं? अभी पहले कर चुके हो। सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट होगा। कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक होगा, KCl आयनिक होगा, Na2S भी आयनिक नेचर शो करेगा। तो आंसर क्या हो गया? H2। ये सीधा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में? तो नाइट्रोजन इज N ट्रिपल बॉन्ड N। What should be the correct answer? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप C ऑप्शन मार्क कर दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इसके और 3 इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CH2 कैंसिल हो जाएगा। CCl4 भी नॉन पोलर है। CHCl3 में पोलैरिटी है बट बहुत माइनर सी पोलैरिटी है। द बेस्ट ऑप्शन इज अल्कोहल एंड अल्कोहल कैन डिसॉल्व वाटर, यू नो दैट। सो व्हिच ऑप्शन वी आर गोइंग टू मार्क? ऑप्शन नंबर B। Can do that. I hope you understood all the concepts. Keep watching, liking, subscribing, sharing with your friends. Enjoy, learn these PYQs at your own pace. You can pause, watch, again write your notes. Keep watching live sessions as well on the channel. Welcome everyone to your own channel, Adit Mishra Genius Labs, and we were doing PYQs for GOC topic. तो चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। Question 31 आपकी स्क्रीन पे, which of the following compound will exhibit geometrical isomers?
ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप सी डबल बॉन्ड सी के अंदर देखना चाहते हो तो एक गिवन कार्बन पे दोनों ग्रुप सेपरेट होने चाहिए। सेम ग्रुप होंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करनी है, चेक साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, देन यू हैव टू फाइंड आउट at least 2 carbon members which are having 2 different groups. Okay, in both the cases your answer will be same. Is it clear? So दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान से आप एक बार ड्रॉ करो। What all options are there? पहला ऑप्शन देखो 1 phenyl 2 butene है, यानी सेकंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है। फर्स्ट पे फिनाइल है तो वहाँ पे फिनाइल और CH3 अलग हो जाएगा। 2 पे ब्यूटेन है यानी वहाँ पे एक H और CH3 होगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन अपने आप ही क्लीन एंड क्लियर ऑप्शन है जो आप मार्क कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सिंगल चॉइस ऑप्शन। Question number 32. Which of the following has highest nucleophilicity? Nucleophilicity versus basicity. This is very important discussion और ये बहुत से बच्चों को confuse भी करता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि nucleophilicity और basicity for CH3 minus highest होती है in period CH3 minus NH2 minus OH minus F minus in the sequence of decreasing order it will be। यानी nucleophilicity सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3 minus की। basicity सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3 minus की। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो I माइनस वहाँ पे एक वीक बेस बन जाता है बिकॉज वो HI से निकल के आ रहा है, बट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। सो उधर पे टॉप टू बॉटम में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी ऑपोजिट ऑर्डर्स में मूव कर रही होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मार्क करना चाहिए? चेक द आंसर। आंसर विल बी सी। चेक सी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन नाउ। The order of reactivities of following alkyl halides for SN2 reaction is। SN2 रिएक्शन करते समय खास बातों का ध्यान रखना होता है हमें कि भाई हमें न्यूक्लियोफाइल को लाना है, we have to attack, न्यूक्लियोफाइल should come, replace the group and the leaving group should leave and it should join in the place. But in this situation, किस केस में न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर पाएगा इजीली जहाँ पे अच्छा लीविंग ग्रुप हो? And what is a good leaving group in this case? I minus followed by Br minus followed by Cl minus and followed by F minus. So what answer I am going to mark for this? Option number D. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा। Next question number 34 on your screen. Which of the following has the most acidic hydrogen? देखो मिथाइलिन की मैंने बात की है CH2 ग्रुप। मोस्ट एसिडिक कैसे चेक करोगे? उस H को निकालने के बाद माइनस चार्ज कितना डीलोकलाइज हो रहा है, माइनस चार्ज कितना मूव कर रहा है, आपको वो चेक करना है। Once you check that negative charge is dispersed how much? The more it is dispersed, the more better anion it is and the most acidic hydrogen it will be. तो चलिए देखते हैं। 3 हेक्सेनोन में एक डबल बॉन्ड होगा, 2,4 हेक्सेन डायोन में सेकंड और 4 पे 2 डबल बॉन्ड होंगे और बीच थर्ड पोजीशन पे CH2 सेटिंग कर रहा होगा वहां पे। 2,5 में सिमिलर सिचुएशन है, 3,4 2 पोजीशन खाली होंगे बीच की एंड 2,3 में बैक टू बैक डबल बॉन्ड्स हो गए। तो यहाँ पे बहुत लॉजिकल सी बात है। 2 डबल बॉन्ड किस केस में है? जहाँ पे बीच में बस एक CH2 हो, तो आपको 2,4 में मिल सकता है। दैट इज ओनली ऑप्शन। सो बिना कुछ टाइम लिए आप ये 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर विल बी बी। The number of isomer for the compound with molecular formula C2BrClFi, यानी C2H4 के अंदर चारों हाइड्रोजन्स को हटा के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लगा रहे हैं और उसके बेसिस पे आप आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, C2H4 में 4 पोजीशंस होती हैं, राइट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। When you start removing, let's say, and trying to replace one after the other, तो उस केस में क्या मिल सकते हैं पॉसिबिलिटीज? आपने फ्लोरीन को एक जगह पे स्टैग्नेंट रखा, उसके ऑपोजिट में आप क्लोरीन लेके आए, ब्रोमीन लेके आए, आयोडीन लेके आए। दैट कुड बी वन ऑप्शन, राइट? सो इस तरीके से आप प्लान करोगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 6, क्योंकि आपने जब फ्लोरीन के अगेंस्ट काम किया, सेम काम आपको फ्लिप करके भी करना पड़ेगा जब वो सेम साइड में आ जाए। तो वो टोटल आपको 6 ऑप्शन बना के देगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि Z&E सिस्टम्स आपको पता है, यू कीप Br and I at one place, then Br and Cl at one place and Br and F at one place and then draw Z&E for multiple possible options. In both the ways you can get the answer. ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस हो सकता है, सिन एंटी हो सकता है, ZE फॉर्म में हो सकता है। तो आपको ये सारे केसेस कवर करने चाहिए और अच्छे से इसका डिटेल वीडियोस भी इस चैनल पे हैं, आप उनको देखिए और उससे वहाँ पे और अच्छा आप सीख सकते हो। So thank you so much for watching. Keep liking, subscribing and sharing with your all friends. Thank you. Welcome everyone to your own channel आरज मिश्रा जीनियस लैब्स। एंड बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स आप सबसे मिल रहा है, आपको समझ में भी आ रही चीज़ें। बहुत से बच्चे इस चैनल पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। वी आर एनेबलिंग यू टू सॉल्व JEE मेंस क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम विद मिनिमम एफर्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसका मैक्सिमम यूज़ करो आप और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें कि ये चैनल ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्कशंस हो रही हैं।
तो आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन। An ascent to reaction at an asymmetric carbon of a compound always gives an enantiomer of the substrate, a product with opposite optical rotation, a mixture of distereomers, a single stereoisomers. अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये बोलता है कि हमेशा ये एनेंटियोमर देगा सबस्ट्रेट का। क्या बात ठीक है? सोचो, एक एसिमेट्रिक कार्बन है और SN2 रिएक्शन आप वहां पे करा रहे हो, तो बैक साइड से अटैक होगा, डेफिनेटली इन्वर्जन होगी वहां पे, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन सोच सकते हैं कि इसका एनेंटियोमर बना, बट इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है? बी ऑप्शन पे आ जाओ, अ प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, सी ऑप्शन इज अ मिक्सचर ऑफ डाइस्टेरोइसोमर्स। डाइस्टेरोइसोमर्स कब होगा? जब पार्शियल मिरर इमेजेस बने, यानी कि नॉन सुपरइम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस की बात हो। इस केस में वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो हम उस पे जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं वो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म? 37 चेक कर लीजिए, किसमें स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, यानी कि किसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो वहाँ पे हेलो एल्केन टॉपिक में भी करोगे, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो, इसमें आप सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। यू हैव टू फाइंड आउट अ कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड वी गेट इट इन डी ऑप्शन एट द 4th ऑप्शन। तो वहां से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट? देखिए, किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इस बात को शो करता है कि वो कितना अच्छा एसिड है। हायर द वैल्यू ऑफ के, बेटर द एसिड। लोअर द वैल्यू ऑफ के, पुअर द एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ पीके, पुअर द एसिड। लोअर द वैल्यू ऑफ पीके, बेटर द एसिड, बिकॉज पीके इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, तो वहां पे रिवर्स रिलेशन हो जाती है। अब यहाँ पे बताइए मेरे को, कौन सा एसिड आपको ऐसा लग रहा है जहां पे सबसे ज्यादा एसिडिटी हो सकती है गिवन केसेस में? सब में कॉमन फीचर है COH है। चेक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और देखो उनकी प्लेसमेंट्स क्या है। ऑप्शन ए को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑप्शन ए में फ्लोरीन सबसे पास में है, यस और नो, सेकंड पोजीशन पे। ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, Br CH2 CH2 COH गिवन है आपके पास। सो कौन सा ऑप्शन मेरे पास सबसे अच्छा एसिडिक ग्रुप बना सकता है? ए। बट सबसे क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट किसके लिए होगा, सबसे खराब कौन सा है, राइट? जिसमें ग्रुप आपका दूर पे हो, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी। कर लेंगे, सीक्वेंस भी आप बना सकते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। बॉइलिंग पॉइंट के फंडामेंटल्स पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, कब ज्यादा, उसको समझते हैं। सी, एनी पोलर कंपाउंड अंडरगोज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहां पे एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। When you try to boil that substance, you want to break those forces or come out of those forces and make it free. That is how boiling occurs, right? एक basic fundamental यही है। तो अब बताओ, आपके पास एक अल्कोहल गिवन है, एक एल्डिहाइड गिवन है और एसिड गिवन है, में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो आपको बॉइलिंग शो कर सकती है? तो ऑप्शन होगा एसिड्स। एसिड्स के अंदर C डबल बॉन्ड हो या OH है, दोनों है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइपोल बनने के चांसेस है और ये हाईएस्ट होगा। उसके बाद आपका अल्कोहल हो गया और लास्ट में आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड, ओके, एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। 40th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं। SER रिएक्शन की, रिंग शुड बी एक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोफाइल को ज्वाइन करना है, रिंग एक्टिवेटेड होगी उतना ही अच्छा होगा। एक एक्टिवेटेड रिंग कैसे बनेगी? जब आप ऐसे ग्रुप्स लगाओ जो +M और +I ग्रुप्स हैं, -M और -I ग्रुप्स को दूर रखो। तो आप देखो NO2 इज अ -M पोलर एज वेल एज -I पोलर। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन A C D में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगी। अब आप बाकी ऑप्शन चेक करके देखिए, 1 2 3 2 1 3 2 3 1 ऐसे करके ऑप्शंस हैं। CH3 इज बेटर देन नॉर्मल बेंजीन, सो 2 हैज टू बी बेटर देन 1, यानी कि ऑप्शन A रूल्ड आउट हो गया, ठीक है। अब फंसता है 3 ऑप्शन। 3 और 1 में बेटर कौन है? अगर बेंजीन लगा रहा है वो बेटर है, क्लोरीन जो वीक डीएक्टिवेटर है वो बेटर है, तो आंसर होगा इसमें सी। चेक करो ऑप्शन सी, 2 1 3 4, यानी कि क्लोरीन 3rd पोजीशन पे आएगा और उसके बाद NO2 आ जाएगा, राइट? सो क्लोरीन से बेहतर है कि आप बेंजीन ही रखो उसको। इज इट क्लियर?
सो इस तरीके से आप SCR क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसमें कई सारे क्वेश्चन SNAR पे भी आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के एपिसोड्स में। Thank you so much for watching, subscribing, liking. Thanks a lot. See you in the next. Greetings, everybody, and I welcome you on this channel, Anuj Mishra, Genius Labs. We are doing GOC PYQs. Let's continue our discussion further. So on your screen, you can see question number 8, which is amongst the following compound, the strongest acid is which one? अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे देखते हो आप? थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखो ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एसिड है उसको कैसे समझते हैं? इट कैन गिव यू H+, it can take OH-, it can accept lone pair if it is a Lewis acid. If you remove H+, its conjugate base should be stabilized, okay? Or if it is, let's say, dispersing the negative charge or dispersing the electron cloud, then again it can be a decent acid. So इन सारे क्राइटेरिया को अप्लाई करो। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास इसका कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन होगा? देखिए HF वाटर ROH, ये सीक्वेंस हमें पता है। HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। Now ROH is given. Of course, this is better than HC triple bond CH. So I'll put D in front of A. Now coming to benzene and C2H6, they will be of course later because इनकी values 10 पर minus 43 में होती है, minus 42 में होती है. So they will be the worst case here. Option is D. Next question, tautomerism is exhibited by. देखो tautomer क्या है पहले समझते हैं। Tautomerization should not be confused with resonance. Tautomerization में आप equilibrium sign show करते हो, arrows opposite side. And tautomerization can be of multiple types. Keto का enol में conversion हो सकता है। Real H+ migrate in this case. In resonance, you are not allowed to shift position of any atom. But in tautomerization, you shift H+. That's a key difference. Now, tautomerization can be of two types. Diet system और triad system. Diet system जहाँ पे 1-2 position के बीच में H+ move हो रहा है, यानी 1 से 2. HC and HNC is one example. There is a triad system जहाँ पे 1 से 3 पे move हो रहा है, जैसे कि ketoenol, nitroacinitro, nitrosoxime, amide, okay, iminol, imine and amine. These systems are 1-3 systems, or these are called triad system. So tautomerism is exhibited by which of the following questions in front of you? Check option number A. ऑप्शन नंबर ए में क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास है? क्या इसमें टॉटोमराइजेशन हो सकती है? यस, इट इज एन इनॉल। आई कैन ड्रॉ इट्स कीटो। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, OH को मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूंगा। चेक ऑप्शन नंबर बी, यू हैव 2 डबल बॉन्डोज एंड बीच में 2 डबल बॉन्ड लगे। यहाँ पे कुछ भी H अवेलेबल नहीं जहां से मैं रिमूव कर सकूं। ऑप्शन सी में मेरे पास H अवेलेबल है, लेफ्ट साइड वाला भी है, बॉटम राइट वाला भी है। आई कैन टेक एनी ऑफ देम। एंड ऑप्शन डी में अगेन द नेक्स्ट अल्फा पोजीशन H is available, you can make enol. So the correct answer, type in chat box what answer you going to mark. Answer is A, C and D. Answer is A, C and D. Can you do that? Question number 10, an aromatic molecule. Now, so again a question where I will require you to understand aromaticity once again quickly. Aromatic compounds fundamental. Cyclic, sp2, planar structure, delocalization of electron cloud inside the ring all across. This should happen. 4n plus 2 pi electron, यानी कि 2, 6, 10, 14 electron should be moving inside, and this is the basic criteria of any aromatic structure. Aromatic structure जैसे कि benzene, naphthalene, anthracene, phenanthracene, ये सब stable structures होते हैं, right? Furan, pyrrole, thiophene, they are all stable structures, aromatic structures. Pyridine also, okay? Now, aromatic molecule, what all condition must be satisfied? Just look at this. Have 4n pi electron? No. 4n pi electron is for anti-aromatic, not for aromatic. 4n plus 2 pi electron, yes. B is correct, C is correct, D is correct. Planar structure होगा sp2 geometry के साथ, sp2 hybridization के साथ. Question number 11 on your screen. The correct statement concerning the structure E, F and G are. It's a good question actually. एक बार ध्यान से देखो, E को CH2, CH3, CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH3 है. इधर पे CH2, CH3, CH3 लगा है, डबल बॉन्ड OH CH3 है. इधर पे CH2, CH3, CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH3 OH. एक बार आप सारे स्ट्रक्चर ध्यान से चेक करो। अब मेरे को बताओ इसमें कौन कौन से ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं आपको। जैसे एक ऑप्शन लिखा हुआ है E, F and G are रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं? क्या मैं H को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मूव कर सकता हूँ? आंसर इज नो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेवर अलाउज यू टू मूव एनी एटम। The position of each and every element has to be same in resonance. We can't change position of elements. So it cannot be the case. Option number B, EF and EG are tautomers. EF को ध्यान से देखो, कीटो का इनॉल बना दिया, and EG अगेन कीटो का इनॉल बना दिया, तो दोनों केसेस बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। F and G are geometrical isomer. एक देखिए आप ध्यान से, one side CH2 CH3 and OH are same side, other side CH2 CH3 and CH3 are same side.
So you're just flipping the position, hence they're geometrical. F and G are diastereoisomers. Remember, and this is a very important point, please note down in a notebook right away. Geometrical isomers are considered under diastereoisomers. I repeat my sentence, listen it very carefully. Geometrical isomers can be considered under diastereoisomers because they are non-superimposable, non-mirror images. Non-superimposable, non-mirror images. Okay? Done. So what answer shall I mark for this? Answer will be B, C and D. I'll mark B, C and D as an answer. ठीक है? कर लेंगे. Next question on your screen, question number 12. The correct statement about the following compound is. Look at the compound carefully. अब इसमें क्वेश्चन आप Cl को देखो ध्यान से, CH3 को देखो, H को देखो. H दोनों H बैक साइड है, दोनों Cls आपकी तरफ है और CH3 बीच में कहीं पे हैंग कर रहा है. So answer for this case, option 1, the compound is optically active. Yes, we are not getting any plane of symmetry kind of situation here, right? The compound possesses center of symmetry. No. The compound possesses plane of symmetry. No. अगर ऐसा होता तो optical active नहीं हो सकता था. The compound possesses axis of symmetry. Yes, it is having axis of symmetry. Which axis of symmetry it is having, right? So you can have the axis of symmetry is basically along the diagonal positions, right? So you can mark the option accordingly. Answer for this question will be A and D. Thanks a lot for watching this video. Keep liking, subscribing, sharing with your friends. Greetings everyone. Welcome to your channel, Arvind Mishra Genius Labs. Or PYQ in GOC we are doing. So let's continue. And we are solving now JEE advanced level questions also in this session. So इसमें number of questions थोड़े कम हो जाएंगे, but हम और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको PYQs में हेल्प हो पाए. ठीक है, चलिए. Question 53 on your screen. The IUPAC name of the following compound. Compound को ध्यान से देखो, इस पे एक OH लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे Cl है यहाँ पे एक Br आप इसको अज्यूम करो, Br लगा हुआ है, ठीक है, that should be Br. So Br है, Cn है, OH है. किस तरीके से इसका पूरा नाम रखेंगे और कौन सी चीज सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी में आएगी, राइट? सो जस्ट रीड Cl as Br. Cn, OH और Br में Cn कमिंग फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव विल बी प्रायोरिटी नंबर 1. तो Cn को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखोगे, काउंटिंग शुरू करोगे. ब्रोमिन में B आ रहा है, फिनॉल आपका जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी हो रहा है, तो सेकेंड पोजिशन ब्रोमो, 5 पोजिशन हाइड्रोक्सी. व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर B. कैन यू मार्क? Question number 54. In the following carbocation, HCH3 that is most likely to migrate in the positively charged carbon. Why migration happen? Why H migrate? Why CH3 migrate? What is the reason for this? Reason is for stability. कोई भी structure migrate होता है stable होने के लिए. And that stability should be immediately. It should not be like अभी पहले 2 डिग्री बन जाते हैं, फिर हम एक और 2 डिग्री बन जाते हैं, then we become 3 degree. Nothing like that will happen. It should be immediate benefit or immediate upgrade. So if immediate upgrade is missing, it won't work. So आपको check करना होगा immediate upgrade कहाँ पे हो रहा है, right? So now just check question number 54 and tell me currently you are at having plus charge at C3 position, which is a 2 degree position. Can we immediately make it 3 degree? So if I migrate carbon number 2 hydrogen, that's CH hydrogen, this becomes plus charge on that place, and this is a 2 degree position, but there is also one OH sitting on that place, and O is having lone pair. So that can be one choice, that is H at C2. And check any other position, it is not giving you that great structure. Fine. So which option shall we mark as an answer in this case? Answer will be D as in H at C2. If you remove H at C2, bring it to C3 position, you get plus charge on C2 position. There is an OH. Lone pair of oxygen will support plus charge of carbon. ओके, चले, तो ये भी आपको समझ में आता है. क्वेश्चन नंबर 55. अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक वन इज. देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेट्स से गिवन है, पैराडॉक्सी बेंजोइक एसिड गिवन है, तो आपके पास COH ग्रुप है. COH ग्रुप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप हो सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल OH ग्रुप. अब ऐसा मत सोचना कि नाइट्रोफिनॉल हो गया तो COH को भी क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट? Yes, if you have 2,4,6 trinitrophenol, that's close to HCl. That's a separate equation altogether. But the given case, you can mark the answer. So if you just arrange all the options carefully, you will end up getting your answer as C. Okay? So please mark the answer. Most acidic कौन सा होगा यहाँ पे? COH का वो compound जहाँ पे ortho position पे आपके पास OH लगा हुआ है, right? तो उसको ध्यान से आप कर सकते हैं, easy है, क्योंकि H रिमूव करने के बाद माइनस चार्ज जो कार्बन आयन उसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है OH से.
It is forming chelation. Hence, we will mark option as C for this question. Question number 56 on your screen. Ki in acetone is given as solvent and like reagent, undergoes SN2 reaction for each PyQRS. So remember, acetone is a polar aprotic solvent. It is not having H plus presence. NKI is giving you I minus as a nucleophile in that case. Now, if you look at all the options which are given to you, if you look at all the options given, which case it can easily do the reaction? SN2 reaction की बात चल रही है. SN2 reaction कहाँ पे easily होती है? एलाइल पे हो सकती है, पोलिंग ग्रुप्स पे अच्छी हो सकती है रिएक्शन, 2 डिग्री पे थोड़ा कम हो जाएगी, 1 डिग्री पे ठीक ठीक होगी. बट सबसे पहले कौन सी पोजीशन लाओगे? एलाइल बेंजाइल बेस्ट है, उससे भी अच्छा है इफ यू हैव सम पोलिंग ग्रुप. सो नाउ जस्ट सी वेयर इज अ पोलिंग ग्रुप प्रेजेंट and the position can be attacked easily and a pulling group like oxygen or some other group is pulling electrons. वो कौन सी लोकेशन आपको दिख रही है? So आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, चेक ऑप्शन बी केयरफुली, SpRq यानी कि PHCOCl, COCH2Cl, that CH2 is first it is terminal, right? इसके बाद 1 डिग्री है सिर्फ, C double bond is a pulling group लगा है, so it is better than a normal allyl case which is CH2 double bond CH CH2Cl. So S is better than R. Now coming to P and Q, P is not even 1 degree, it's just carbon, उससे Cl लगा हुआ है, तो easily आप remove कर सकते हो, and then you can fix R in between and then Q is the last one. ये एलिमिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े हद तक आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ध्यान से समझने पड़ेंगे. S बेस्ट है तो वहीं से मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ, और किसी भी ऑप्शन में S नहीं गिवन. इज इट क्लियर? So S is given only in one option, that is option number B, and hence we can get our answer, conclude our answer from this itself, right? So I'll mark the answer as B. All right. Now moving to MCQs with one or more than one answers correct. Now these are again a standard questions for like when you have advanced kind of setup where you have let's say A, B, C, B, C, D, A, C, D kind of answers. So you should practice more and more. Resonance structure of a molecule should have identical arrangement of atoms, nearly the same energy content, the same number of paired electrons, identical bonding. कौन सी बात ठीक होगी? चेक करिए ऑप्शन है. क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम में चेंज कर सकता हूँ इसमें रेजोनेंस में? नहीं कर सकता, सेम अरेंजमेंट होगी. नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, यस दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कंटेंट, नॉट एग्जैक्टली सेम. एंड द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यू कांट क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोसेस, बट ऑफ कोर्स बॉन्डिंग विल चेंज बिकॉज प्लस सिंगल डबल इज देयर. लेट्स से यू चेंज द बॉन्डिंग, राइट? बॉन्डिंग कैन चेंज, वी कैन हैव चार्जेस in place of bond. So you can mark the answer as A, B and C. Thank you so much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing with friends. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. I welcome you in GOC PYQ in this session and let's see question number 2. More than one options correct हो सकते हैं, तो ध्यान से करना है, ठीक से आपको क्वेश्चन पढ़ने, ऑप्शंस देखने हैं, वीडियो को पॉज करना है, फिर से आपको आंसर करना है और फिर वीडियो के आंसर को चेक करके इसका सॉल्यूशन समझना है. This will be a simple algorithm to understand these questions. So question number 2 on your screen. Phenol is less acidic than. फिनॉल किससे कम एसिडिक है? एसिडिक एसिड गिवन है पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑफ कोर्स पैरानाइट्रोफिनॉल से तो कम एसिडिक होना चाहिए फिनॉल को, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में आप NO2 ग्रुप पुट कर रहे हो. देन एथेनॉल गिवन है एंड देन पैरामेथॉक्सीफिनॉल गिवन है. सो अब चेक करो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं. तो एक ऑब्वियस आंसर सी तो मेरे को ऐसे दिख गया. एसिडिक एसिड में COH होता है, तो ध्यान रखिए COH इज एनी डे बेटर देन अ नॉर्मल फिनॉल काइंड ऑफ सेटअप, बिकॉज फिनॉल का pK आता है in the range of 9 if it is neutral, right? If I'm not putting any withdrawing group, if I put withdrawing group it will improve to 8, 6, 7, 5, 4, 3 whatever, right? And it goes to with trinitrophenol, it goes to close to HCl also. But acidic acid is around 4.74, so which is any day better than a normal phenol, right? So we can mark the answer as which one? A and C. Okay, A and C. Chale, next question on your screen. Dipole moment is shown by, what is dipole moment? Mu is Q into D. Q is charge, D is the distance, right? So let's say we have HCl, we put plus and minus charges, take the distance and multiply the distance with the charges and we get the value of mu in debye. If you recall 4.8 10 power minus 18 ASU centimeter, okay? That kind of numbers come if you talk about 1 angstrom distance between charges of plus 1 unit, okay? So ASU centimeter में आपने किया होगा सारा कुछ. Now coming to that part, dipole moment is shown by, कौन कौन इसमें dipole moment show कर पाएगा? देखो पहले तो आप सिस स्ट्रक्चर ऐसे ही पकड़ लो, उसमें कुछ सोचने का नहीं है. सिस स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, राइट? सो सिस में तो आपको डायपोल मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा. ट्रांस में कैंसिल हो सकता है, तो ट्रांस को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा. 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटी, क्या कैंसिल होगी चीजें?
1 2 डाइक्लोरो, 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी डाइक्लोरीन है और उसमें पेंटीन लगा हुआ है, क्या कैंसिल होंगी? नहीं कैंसिल होंगी। ठीक है, तो सिस वाला पकड़ लिया आपने और डी पकड़ लिया। इसके अलावा ट्रांस 1 2 डाइक्लोरोइथीन कैंसिल हो जाएगा, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 यानी टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन पे बेंजीन पे Cl लगा हुआ है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो द आंसर व्हिच आई विल मार्क फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बी एंड डी। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? सो डाइपोल मोमेंट के लिए सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सी द वेक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली वेक्टर्स आर गेटिंग कैंसिल्ड, यू कैन से इट इज जीरो डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं आपको। मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगानी है। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन ड्रॉ किए, टर्मिनल पे A, बीच वाले पे B, यानी कि 2 बन सकते हैं यहाँ पे, तो 1 तो नहीं मिला, ऑप्शन इज रूल्ड आउट। 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन आप बना लोगे 5 मेंबर, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे CH3 लगा दिया आपने। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मेरे पास कितने टाइप के यहाँ पे कार्बन्स मिलेंगे? इफ लुक एट द सॉल्यूशन आल्सो, चेक द ऑप्शन, राइट? Only 2 isomeric monochloro derivatives are possible, right? So normal butane में मेरे को 2 मिले थे, एक नहीं 2 मिले। 2,4 डाइमिथाइल में मिलेंगे क्या 2? देखो चेक करो, एक बीच वाला हो गया, एक ये हो गया और एक टर्मिनल वाला हो गया, 3 मिल जाएंगे आपको। ओके, नाउ चेक ऑप्शन नंबर सी, चेक ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है बेंजीन, बेंजीन में भाई मोनोक्लोरो तो एक ही मिलेगा, और फिर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड पोजीशन पे आपने मिथाइल हैंग किया और प्रोपेन दिया हुआ है, तो उस केस में भी मेरे पास एक ऑप्शन बनेगी सेंटर पे और एक बनेगी तीनों टर्मिनल CH3 से। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम A and D. I hope it is clear. You can answer such question. So you can look at the solution for further clarity. Question number 5. Which of the following have asymmetric carbon? What is asymmetric chiral carbon? Okay, the carbon which is having all 4 groups different attached on a given carbon, right? So just check कौन से केस में चारों ग्रुप आपको डिफरेंट मिल पा रहा है। चेक फर्स्ट ऑप्शन, इज इट देयर? नो। चेक सेकंड ऑप्शन, इज इट देयर? नो। चेक थर्ड ऑप्शन, इज इट देयर? चेक थर्ड ऑप्शन, सेकंड कार्बन, द राइट साइड कार्बन, you will have 4 different groups. Check fourth carbon, the right side carbon. So which option I'm going to mark? C and D. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व। क्वेश्चन 6 ऑन योर स्क्रीन, 1993 में आया हुआ क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस OH minus and H2 minus CH triple bond C minus CH3 CH2 minus? इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप बेसिस कंपेयर करने के बजाय आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको H+ देके एसिड बना लो और आप ये डिसाइड करो कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, यानी व्हिच कैन गिव यू H+ इजीली। Okay, so the good acid conjugate will be the weakest base, a weak acid conjugate will be strongest base. उस तरीके से आपकी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। So let's start doing it. So सबसे strong base कौन सा मिलेगा मेरे को इसमें? CH3 CH2 minus, because ये आ रहा है इथेन से। अब यार इथेन से H+ निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, होता ही नहीं है। देन अमोनिया है आपके पास, देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH और OH माइनस, इनकी सीक्वेंस सेट कर लो। अगर आप सब कुछ ठीक से सेट करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगी आपको ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इजी क्वेश्चन। इसका मैं सीक्वेंस एक बार बोल भी देता हूँ, नोट कर लीजिए। HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। आई रिपीट, HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो इस सीक्वेंस में आपकी एसिड रिलीज होती है। इसका रिवर्स करोगे तो बेसिक नेचर आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर से रिपीट करता हूँ, कब कब मिलेगा? या तो ZE होगा, या सिस ट्रांस होगा, या सिन एंटी होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर, फाइंड आउट 2 कार्बन्स विद 2 डिफरेंट ग्रुप्स, दीज आर ऑल प्रीरेक्विजिट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप चेक करो किस केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई निकल के आएंगी। चेक करिए ऑप्शन A एंड ऑप्शन C। ऑप्शन A आपका 2 ब्यूटीन A जब बनाओगे आप, तो इसमें ऑप्शन A में आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। चेक करिए ऑप्शन A 2 ब्यूटीन, राइट, सिस ट्रांस बन सकता है। एंड चेक ऑप्शन C 1 फिनाइल प्रोपीन। फिनाइल प्रोपीन में भी आपके पास ऑप्शन होगी, एक तरफ रखना है, दोनों तरफ डिफरेंट तरफ रखना है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, आंसर विल बी A एंड C। इजी। Keep watching, subscribing, liking, and I can see a lot of students are watching these videos now. This will really help you for your JEE Mains prep, advanced prep, your board examination prep. You want to revise the topic, you can just quickly, in your free time, you can just open it up and just watch videos at your convenience. Thank you so much. See you in the next episode. Welcome everyone to your own channel, Animesha Genius Labs. We are doing GOC PYQs. Question number 26 on your screen. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। सो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH लगा हुआ है, CH3 है, NO2 है और NO2 पैरा पोजीशन पे है।
ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। एसिडिटी कैसे डिफाइन करते हो? देखो, किसी भी स्ट्रक्चर में एसिडिटी, अगर आप फिनॉल गिवन है, आपको एसिडिटी डिफाइन करनी, तो आपको H+ रिमूव करना होगा, माइनस चार्ज का मूवमेंट यानी डिस्पर्सन ऑब्जर्व करना होगा, एंड वंस यू सी दैट माइनस चार्ज इज डिस्पर्स मोर, यानी इजीली मूव कर पा रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा एसिड है। ठीक है, so that's a simple thing. I think all of you understand that. Please press 1 in chat box if you understand. So this question, let's start. NO2 के केस में आप पोलर लगा के बैठे हो पैरा पोजीशन पे। NO2 can pull from para position using its -m effect after removal of H+. The same option is not available for meta NO2, तो वो पुल नहीं कर पाएगा। CH3 is a pushing group which will push electron with plus I, and OH is a normal neutral structure. So which option is making maximum sense out of it? Check option number D, NO2 यानी कि पैरा पोजीशन वाला पुल करने वाला। थर्ड, NO2 मेटा पोजीशन पे -I से पुल करेगा। First one doing nothing, and second which is pushing electron towards. So I'll mark option as D option. Next question on your screen, question number 27. Arrange the following compound in order of increasing dipole moment. डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? टॉलुइन गिवन है आपको, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन गिवन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन गिवन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन गिवन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। देखो, इसमें से एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है। कैन यू टेल मी व्हिच वन? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दोनों ऑपोजिट पोजीशंस पे होंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द लास्ट। दैट मींस ऑप्शन कैन बी एनीवन ऑफ B, C एंड D। इतनी बात समझ में आती है? आप क्वेश्चन को टैकल करना भी सीखो यहाँ पे। मेटा डाइक्लोरो में दोनों CLs के बीच का एंगल 120 होगा, बल्कि ऑर्थो में 60 डिग्रीज के आसपास होगा। विच केस इट विल बी मोर यूनिडायरेक्शनल। आंसर इज ऑर्थो। सो O शुड बी हायर देन मेटा, दैट इज 3 शुड बी मोर देन 2। अब 3 2 से ज्यादा है और 4 सबसे लास्ट में, तो बताओ कौन सी सीक्वेंस में ये सारी बातें सेट हो पा रही है? ऑप्शन नंबर B में सेट हो रहा है और ऑप्शन नंबर D में सेट हो रहा है, यानी ऑप्शन B और D में से एक है। अब आपको डिसाइड करना है विद द फाइनल स्टेटमेंट विद द प्लेसमेंट ऑफ टॉलुइन। Where do we place toluene in this whole sequence? चेक करिए एक बार, टॉलुइन को कहाँ पे प्लेस करोगे क्लोरीन के मुकाबले? सो 2 क्लोरीन 120 पे बेटर है या जस्ट 1 टॉलुइन? सी टॉलुइन स्टैंडिंग इनसाइड द स्ट्रक्चर। सो व्हाट विल बी द आंसर? चेक B ऑप्शन, 3, 2 and then 1 and 4. Can you do that? I think this logic is clear and we can understand this, right? Next question on your screen. How many optical active stereoisomers are possible for butane 2,3-diol? ब्यूटेन स्ट्रक्चर बना रहे हो, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 OH लगा दिया आपने। अब यार सोचो, या तो इसका मीजो बन सकता है, मीजो एक ही हो सकता है ना। मीजो स्ट्रक्चर की अगर हम RS नेमिंग करें, सो इट विल बी इंटरनली कैंसल्ड स्ट्रक्चर, इंटरनली कॉम्पेंसेटेड स्ट्रक्चर। सो इसमें RS मिलेगा या SR, कुछ भी बोलो एक ही बात है। बाकी ऑप्शन क्या बचती है अपने पास? RR एंड SS। तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने बने मेरे पास? मार्क करिए ऑप्शन, जस्ट 2। RR and SS will be optical active. RS और SR सेम ही है, इसमें मीजो है, दोनों एक्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होंगे, वहां पे मिलेगा मुझे मीजोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 29 on your screen. In the compound this, the C2C3 bond is of which type? Now C2C3 bond कौन सा होगा, पहले इसको समझिए थोड़ा सा। Understand that double and triple bond are given. You have to take in preference double bond. अब डबल पे जाओगे तो डबल के लिए जो कार्बन है मेरे लिए C2 हो गया और नॉर्मल कार्बन C3 हो गया। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आप चेक करिए ऑप्शन, sp2 sp3। देखो, इसको sp मत मार्क करना, बिकॉज डबल एंड ट्रिपल में एज पर नेमिंग डबल हैज हायर प्रेफरेंस, हेंस योर आंसर विल बी एज पर sp2 and sp3, ऑप्शन नंबर D। One more question. Question number 30 on your screen. The optically active tartaric acid is named as D plus tartaric acid. कैपिटल D का मतलब क्या है? कैपिटल D is parent name. Okay. कैपिटल D की खास बात समझिएगा. कैपिटल D is a parent name. Okay. Capital L, capital D is a parent name. Plus and minus, which you write in bracket, they show the net rotation behavior, positive or negative. Optical rotation and derived from D-glucose, pH in inorganic solvent. Optical rotation and is derived from D plus glyceraldehyde. Optical rotation only when substituted by deuterium. So which option you can mark? Just check option number C. Optical rotation derived from D plus glyceraldehyde. Because parent name same है. Glyceraldehyde से शुरू करो. Glyceraldehyde में क्या होगा? First of all, glycerol पहले समझ लो. Glycerol is CH2H, CH2H. Okay. That is ethylene glycol. Now glycerol is CH2OH, 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 right? Glyceraldehyde is, you are making aldehyde out of it.
right? That is glyceraldehyde. And when you talk about tartaric acid, it is coming through that option only, right? Can you do that? So you'll mark option as C option. I hope you enjoyed all the questions, understood all the questions. Keep watching more and more such videos on this channel. Thank you for watching. Greetings everyone, welcome to your own channel and welcome to the PYQ of chemical bonding, episode number 2. Now in this we'll solve next set of questions, and the question on the screen is question number 7. When N2 goes to N2 plus, the NN bond distance, now options are increases or decreases, आपको fill करना है. And when O2 goes to O2 plus, O bond distance increases or decreases, आपको fill करना है. ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के अंदर खास बात क्या है, N2 का अगर स्ट्रक्चर लिखने जाओगे B2C2N2 10 12 14, it is sigma 1s2, sigma 1s star 2, sigma 2s2, sigma 2s star 2, pi 2px, pi 2py, 1 1 plus 1 1, and then sigma 2pz2. ऐसे ही फिल करते हो, पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है because of sp mixing. You know that. If not, please watch the detailed lecture to understand this concept. When it becomes N2 plus, आपका sigma 2pz इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक रह जाएगा, तो आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 हो जाएगी. Now 3 becomes 2.5 is decrease in bond order and which will result into increase in bond length. तो पहले का आंसर क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ बढ़ गई. ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन. और जैसे आप इसको O2 प्लस बनाते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी अगेन पाई स्टार 2px1. अब अगर पाई स्टार 2px1 हो गया तो उस केस में क्या होगा बच्चों? आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 से बढ़ जाएगी, राइट? यानी कि 2 विल बिकम 2.5. और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर विल बी रिडक्शन इन द लेंथ and decrease in bond order was increase in length. तो पिछले केस में increase हुआ था और इस केस में आंसर होगा decrease. So answer is first case increases, next case is decreases. Now moving to the true false section, question number 1 on your screen. Linear overlap of two atomic p orbitals lead to a sigma bond. क्या बात ठीक है या गलत है? Take a pause, think and try to answer. Now we have done different type of overlapping, head to head overlapping, sideways overlapping. Okay, head to head, sideways. Now sideways is also called lateral or lateral overlapping. So lateral overlapping gives us pi bond, head to head overlapping gives us sigma bond. You already know these pointers. So linear overlap of two atomic orbitals lead to a sigma bond is a valid statement. Yes, it is a valid statement. We'll mark it as true, right? You can see the solution and listen to this whole discussion as well. Question number 2 on your screen. All molecules with polar bonds have dipole moment. Now be careful. Polar bonds is not a guarantee of dipole moment because let's say methane has polar bonds. All 4 bonds are CH bonds, they all are polar, but all the dipoles are connected in such a way that they are cancelling out each other and becoming net resultant as 0. हो सकता है. अब BF3 की बात कर लीजिए. BF3 में 3 फ्लोरीन्स आपके लगे हैं, बोरॉन सेंटर पे 120 डिग्री पे फ्लोरीन्स लगे हुए हैं. So effectively each BF bond is polar. बट वो सारा अरेंजमेंट कैसा है वेक्टर्स का कि वो तीनों कैंसिल होके क्या दे रहे हैं आपको? 0. तो ऑल मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट. नो, इट्स अ नॉट करेक्ट आंसर. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. SnCl2 इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, यानी कि SnCl2 एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है. सो SnCl2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो. टिन आपका कार्बन फैमिली का मेंबर है. कार्बन फैमिली में होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. अब टिन पे जैसे आओगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट होंगे जैसे कि कार्बन में होते हैं. 2 क्लोरीन आपके जुड़ चुके हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर सेट करेगा, बैठेगा. तो एक लोन पेयर के साथ 2 बॉन्ड पेयर के साथ बनेगा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इन 2 + 1 का कॉम्बिनेशन. और जब भी मेरे पास सिग्मा और लोन पेयर का समेशन आपका 3 है तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया कि sp2. अच्छा बताओ, 3 चीजों को अरेंज कैसे करते हो स्पेस में आप? ट्रायगोनल प्लेनर स्पेस में. बट लोन पेयर विल नॉट गिव यू शेप. सो व्हाट इज एक्चुअल शेप ऑफ द कंपाउंड? इट इज अ बेंट वी शेप, एंगुलर शेप, एंगुलर वी शेप, कुछ भी बोल दो, ये आपका बेंट स्ट्रक्चर होगा. सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4. इन बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी भी p ऑर्बिटल्स होती है वो सारी बेंजीन में यूज हो रही है. बट आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन स्ट्रक्चर में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है, राइट? एंड इट्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर. अच्छा, एरोमेटिसिटी रिवाइज कर लो फटाफट. Cyclic structure, 4n+2 pi electron, which is Haeckel's rule, 2, 6, 10, 14 pi electrons moving, delocalization of electron across the ring, stable structure, cyclic structure, of course we understood that, and all members are sp2 hybridized to maintain the planarity. बेंजीन में सारी बातें sp2 होगा, यहाँ पे तीनों p यूज नहीं हो पाएंगे, that's why it is a false statement. Question number 5 on your screen. sp2 hybrid orbitals have equal snp character. क्या है बात ठीक है?
sp2 में क्या s और p कैरेक्टर सेम दिख रहे हैं अपने को? नहीं, s1 है p2 है, तो परसेंटेज वाइज s is 33.33 but p is double, that is 66.67. Hence we can say that this is not a valid statement. So what will be the valid statement? If you want the thing to be same, what should be the answer? Answer will be you should have sp में ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट, इक्वल नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग विद फ्रेंड्स। Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing GOC PYQs, right? Organic chemistry, basic principle and technique, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी वेटेज होता है इस टॉपिक का, और 12th में भी आपको हेल्प करता है, 11th में भी हेल्प करता है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए जो 11th में है, 12th में है, बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सभी को बहुत मदद करेगा वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। आइसोमर्स व्हिच कैन बी इंटरकन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स, डायस्टीरियोइसोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। कैन यू रिकॉल सोहर्स प्रोजेक्शन, और सोहर्स के अलावा आपने और प्रोजेक्शन पढ़े होंगे, फिशर प्रोजेक्शन, राइट, न्यूमैन प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन आप विजुअलाइज करो, और वहां पे जो मिडिल सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट जब रोटेट करके हम गॉश फॉर्म बनाते हैं, एक्लिप्स बनाते हैं, स्टैगर्ड बनाते हैं, ये सब कहाँ पे मिलता है? This all is found in conformational isomer. So which option shall we mark in this question? Option number A, right? Option number A. Question number 22. 22 question number is the structure CH3 CH3 C double bond CH CH CH3 shows geometrical, optical, geometrical and optical and tautomerization. देखिए tautomerization तो कहीं भी नहीं दिख रहा है इसमें, right? I can't see any keto, enol, nitro, nitro, nitrosooxime, imine, anamine और इमिनॉल, अमाइड, नथिंग इज विजिबल, राइट। तो वो ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। टू गेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो अटैचमेंट है ग्रुप के, वो दोनों सेम होंगे तो क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, डिफरेंट होने चाहिए। आप लेफ्ट कार्बन को चेक करो, वहां पे 2 CH3s लगे, तो ज्योमेट्रिकल भी रूल आउट हो गया। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ऑप्टिकल आइसोमर। लेट्स चेक। तो आप राइट साइड का कार्बन देखो, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 4 different groups on carbon shows chirality, asymmetricity or asymmetric nature, and we can say it is optical active carbon. If you want to check the same thing for N plus, you should have 4 different groups. If you want to check the same with N a lone pair, N having a lone pair, you cannot get it because it will be flipping freely, so you can't resolve it. Okay, understand? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया B. Next question number 23 on your screen, allyl isocyanide. What is allyl group? अलाइल कौन सा ग्रुप होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये अलाइल है। अलाइल कार्बोकैटायन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, अलाइल कार्बन आयन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, अलाइल रेडिकल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, अलाइल साइनाइड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड देन साइनाइड दिया हुआ है, यानी इस पे एक CN भी लगा दिया। सो आइसोसाइनाइड है तो NC लगा दोगे। क्वेश्चन है यहाँ पे सेगमेंट पाई काउंट करना। आई थिंक नाउ वी नो वेरी वेल हाउ मेनी सेगमेंट पाई आर पॉसिबल। कैन यू मार्क द ऑप्शन फॉर दिस? 9 sigma 3 pi and 2 non-bonded electrons. What is meaning of non-bonded electrons? Electrons which are not participating in bonding, rather kept as a lone pair or unshared pair. So option is C. Next question on your screen. Arrange in the order of decreasing trend towards SE reaction. पहले तो SE reaction समझो क्या होती है। S for substitution, E for electrophilic, यानी ये reactions electrophilic substitution reactions है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पर्पस क्या होता है? एक बेंजीन रिंग जैसा कंपाउंड आपको गिवन है, उस पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उस पे H को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। बट इस पूरे प्रोसेस में आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, आप चेक करते हो कि आपकी हाउ एक्टिवेटेड इज योर रिंग एंड अकॉर्डिंगली यू टेक द रिएक्शन फर्दर। इन दिस सीक्वेंस क्लोरोबेंजीन इज लाइक वीक डीएक्टिवेटर, बेंजीन इज नॉर्मल, एनिलिनियम क्लोराइड एनिलीन से बना हुआ है, यू हैव एनिलीन एंड देन पुट H plus and then Cl minus next to it. Toluene is activated ring. So which is the best option? आप देखोगे बहुत clean option है यहाँ पे, option number C. ध्यान से observe करिए. There's no other option which makes sense. So option number C is 4 followed by 2 followed by 1 followed by 3, which can deliberately we can mark and quickly get the answer. Next, 25th question, most stable carbonium ion. Remember, any carbocation which is plus or any carbon ion which is minus, for both of them, this is a basic valid requirement that we have to reduce the charges.
प्लस को भी रिड्यूस करना है मुझे और माइनस को भी रिड्यूस करना है। प्लस को रिड्यूस कैसे करोगे? बाई पुटिंग अ ग्रुप विच कैन पुश इलेक्ट्रॉन। माइनस को कैसे रिड्यूस करोगे? बाई पुटिंग अ ग्रुप विच कैन पुल इलेक्ट्रॉन्स अवे, राइट? बोथ वेज यू नो। सो इन दिस सीक्वेंस जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बन एमाइन होगा? प्लस चार्ज है, क्या मैं इस पे पुलर लगाऊं या पुश करने वाला ग्रुप लगाऊं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर होगा इसका डी। कर लेंगे? सो डी मार्क कर लो। और कई सारे बच्चों को इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान कर रही है 11th के, ऐसा मुझे अच्छे से पता है। तो आपके लिए वीडियो है, इसको अच्छे से वॉच करें, इसके कॉन्सेप्ट समझें। रिएक्शन मैकेनिज्म पे अलग से लाइव वीडियोस हो रही हैं, उनको फॉलो करें एंड ट्राई टू शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स। दैट विल बी अ वे टू से थैंक्स टू मी। थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल अमित मिश्रा जीनियस लैब्स। GOC PYQ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट एपिसोड। क्वेश्चन 16 ऑन योर स्क्रीन। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन। अब थोड़ा सा बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में एक बार रिव्यू करा देता हूँ। देखो, बॉन्ड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वीक बॉन्ड होगा, दैट्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। लॉन्गर बॉन्ड अगर है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, शॉर्टर बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी। लॉन्गर बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा मुझे? जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर हो एज कंपेयर टू sp2 और एज कंपेयर टू sp, यानी sp वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट हो जाएगी, sp3 वाले की सबसे ज्यादा होगी। सो आप विजुअलाइज करो कि आपके दोनों एंड्स पे sp3 है तो ये लॉन्गेस्ट हुई। sp3 और sp2 है तो उससे थोड़ी छोटी। दोनों तरफ sp2 है, थोड़ा और कम। sp2 और sp है, थोड़ा और कम। और sp और sp है तो सबसे कम। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 16th क्वेश्चन का आंसर हम क्या निकालेंगे? चेक ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड है, C2H4 में डबल बॉन्ड है, C2H6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड है, एंड C2H2Br2 आपको गिवन है लास्ट ऑप्शन डी, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट बन के आ रही है? C2H2Br2 ध्यान रखो ये C2H4 से निकल के आएगा, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। सो बेस्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। Question number 17. The number of sigma and pi bonds in one butene 3-ine. How do we calculate sigma and pi bonds? So sigma bond is a single bond, double bond 1 sigma 1 pi, triple bond 1 sigma 2 pi होते हैं, आपको पता ही है। तो पहले सबसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। 1 butene 3-ine दिखेगा कैसा, और फिर आपको सिंपली जाके इसको काउंट करना है। तो आप अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 7 sigma and 3 pi. Look at the solution. CH2 double bond CH, single bond C, ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड में से एक काउंट करना, और ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 आप पाई बॉन्ड काउंट करना और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो आंसर निकल के आएगा 7 and 3। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द स्क्रीन। द कंपाउंड व्हिच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। कार्बोकैटायन बोल लो, कार्बोनियम आयन बोल लो डिहाइड्रेशन के बाद। देखिए पहले डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये सारे अल्कोहल्स गिवन है आपको। OH को जैसे ही H+ मिलेगा, OH को प्रोटोनेट करेगा, ये बोलते हैं प्रोटोनेशन रिएक्शन हम, ठीक है। आफ्टर प्रोटोनेशन दैट वाटर लीव्स, वहां पे एक प्लस चार्ज फॉर्मेशन होती है। अगर मेरे पास ऑप्शन है कि इसको मैं रीस्टेबलाइज कर सकूं, फर्दर और स्टेबल बना सकूं, एज इन 1 डिग्री टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री, या फिर लेट्स से देयर इज अ रिंग एंड नेक्स्ट पोजीशन C+ एंड आई कैन एक्सपैंड द रिंग, ऑल दीज ऑप्शंस विल बी यूज्ड और ट्रांसलेटेड। नाउ 18 क्वेश्चन की खास बात अगर हम करें तो 18 क्वेश्चन में मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कहाँ पे मिलके आ रहा है? चेक करो। फर्स्ट केस में आपको एक 1 डिग्री CH2+ मिल रहा है, सेकंड केस में आपको 3 डिग्री मिल रहा है, थर्ड केस में फिर से 1 डिग्री मिल रहा है, और फोर्थ केस में फिर से 2 डिग्री मिल रहा है। सो व्हाट विल बी द बेस्ट कार्बोकैटायन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CC सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस। देखिए CC सिंगल बॉन्ड आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में sp है, राइट साइड में sp2 है, मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे C। सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ एलिफेटिक थायोल। व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल ऑल, थायोल मींस सल्फर आ गया O की जगह पे। अब RSH को जब भी आप हीट करोगे, सॉरी कंबस्ट करोगे, तो वहां पे बनेगा सल्फर का ऑक्साइड और कार्बन का ऑक्साइड। बट रिमेंबर इसकी जो स्टेट है, अगर आप ध्यान से देखिए, टेम्परेचर इज 298 केल्विन विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस स्टेट पे मुझे कौन सी चीजें गैस में मिलेंगी, कौन सी चीजें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी, ये ध्यान से आपको ऑब्जर्व करके मार्क करना होगा। चेक करो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी बट वाटर लिक्विड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होगा। सो ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करो। The rest all options are having some small mistakes.
आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते हो तो कम टाइम में आप PYQs एक बार यहाँ से देख सकते हैं एट योर ओन कन्वीनियंस। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। I will also recommend all of you to please check all the different playlists which I have created recently. आप सारी playlist में जाएंगे, inorganic, organic, physical, even we are having some other reagents, reaction, mechanism playlist also. Please watch and share with your friends. Thank you. I'm Anuj Mishra and welcome to all of you on your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. Question 3 of GOC PYQ series episode number 2. Which of the ring is most strained? अब देखो किसी भी रिंग में स्ट्रेन कैसे देखते हो। अच्छा, आप पहले खुद पे बताओ कि आप स्ट्रेन में कब आते हो, राइट? कैन आई से स्ट्रेस कॉज स्ट्रेन? वैसे ही रिंग, अगर छोटी रिंग है जहाँ पे आपने बॉन्ड एंगल्स को बहुत ही क्लोज कर रखा है तो वहाँ पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा। यानी अगर मेरे पास एक 3 मेंबर का स्ट्रक्चर है रिंग में तो वहाँ पे स्ट्रेन काफी ज्यादा होगी, बिकॉज एक आइडियल सिचुएशन में 109/28 से एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी उसका डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। हाफ ऑफ 109 degrees 28 minus internal angles is basically a measure of strain. But ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं किस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन ज्यादा होती है। सो 3 मेंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगी, 4 में उससे कम, 5 में उससे भी कम, 6 मेंबर इवन मोर रिलैक्स, 7 मेंबर में क्योंकि रिंग आपकी बड़ी हो गई है तो वहाँ पे रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ पे फिर से स्ट्रेन वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मार्क करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का साइक्लोप्रोपेन। Question number 4 on your screen. The terminal carbon atom in butane is, बहुत easy question। ब्यूटेन का सबसे किनारे वाला कार्बन किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होगा? आंसर इज sp3। Question 5. A gap diol has 2 hydroxyl group on dash 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 carbon atoms. तो आप समझ सकते हैं geminal and vicinal आपने पढ़े होंगे। geminal as in same position, vicinal on the adjacent position, right? Gem and wing। एडजेसेंट को विसिनल बोलते हैं और सेम पोजीशन को जेम बोलते हैं। तो अगर जेमिनल लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा सेम कार्बन एटम, विसिनल लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एडजेसेंट कार्बन एटम्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। आइसोमर्स व्हिच आर, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मिरर इमेजेस आर नोन एज व्हाट? सो देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का मतलब होता है एनैंटियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस का मतलब होता है डायस्टीरियोइसोमर्स। इसको हम पार्शियल मिरर इमेज भी बोलते हैं। और अगर किसी कंपाउंड में आपको प्रूव करना है कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, पक्की बात है, तो क्या करोगे? आप एक चीज प्रूव कर दो कि उस कंपाउंड में प्लेनैरिटी है। कैसे भी करके एनी प्लेनर कंपाउंड, आई रिपीट माय सेंटेंस एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, एनी प्लेनर कंपाउंड कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्लेनर कंपाउंड कभी भी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा एट एनी केस, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड एनैंटियोमर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन कार्बन इन सिल्वर एसिटाइलाइड इज व्हाट हाइब्रिडाइज्ड? सिल्वर एसिटाइलाइड का फॉर्मूला होता है C++CAGAG, यानी यहाँ पे मिलेगा मुझे sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। तो आंसर मैं मार्क कर लूंगा sp। Question number 8. The kind of delocalization involved sigma bond orbitals is known as, बताइए किस केस में सिग्मा बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स में आप भेज के एक स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हो? ध्यान से देखो, delocalization involving sigma bond orbitals is called। तो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो रही है। कर लेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? सिग्मा टू पी वेकेंट, लिख लीजिए इसको, सिग्मा बॉन्ड टू पी वेकेंट, ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। सो CH3CH2+, यस इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आपने 2 CH3 लगा दिए, 6 अल्फा एच हो जाएंगे, 3 लगा दिए तो 9 अल्फा एच हो जाएंगे, 4 लगाओगे तो फिर प्लस चार्ज नहीं हो सकता वहां पे, तो वो मत सोचना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, द IUPAC नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड। देखिए सक्सेनिक एसिड क्या है, एक सीक्वेंस में कराई है मैंने, डिटेल वीडियोस में आप सर्च करना मिल जाएगी। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, फेमिनिक, सुब्रिक। तो सक्सेनिक इज अ डाइओइक एसिड और इसका जो नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, CH2COH CH2CH। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट। ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनुज मिश्रा जीनियस लैब्स। और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के PYQs में फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने सारे PYQs कवर कर रहे हैं और आज की सीरीज में हम फर्दर और भी PYQs कवर करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है।
द स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। ऑप्शंस आर पैलेडियम के कंपाउंड्स दिए दो और निकल के दो कंपाउंड्स दिए। ध्यान से समझना, पैलेडियम कंपाउंड मोस्टली स्क्वायर प्लेनर शेप बनाता है। निकल के अंदर CN4 2- आपको DsP2 देगा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मीनिंगफुल है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप आंसर चेक कर लीजिए, NiCl4 2-, दैट विल बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालते कैसे हो। इसके लिए आपको चाहिए म्यू इक्वल्स √n × n+2, जहां पे n एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? सो बोर मैग्नेटॉन बोल सकते हैं आप। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, HgCOSCn(4). इस स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट आर द वैल्यूज फॉर कोबाल्ट? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? इफ यू डू इट केयरफुली, द वैल्यू फॉर कोबाल्ट कम्स आउट टू बी +2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे +2 पे? 4:3d7। आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 7 और उसको फिक्स करोगे, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, राइट? These 3 unpaired electrons, if you put it properly, your answer will become mu equals √n × n+2, यानी कि 3 × 3+2, यानी कि √15। So आपका आंसर होगा √15 बोर मैग्नेट, which is somewhere less than 4, around 3.8 की रेंज में आपको नंबर मिल जाएगा। Next question on your screen is the product of oxidation of I- with MnO4- in alkaline medium। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ बच्चों, कि MnO4 can show 3 different n factors with 3 different conditions: basic, neutral, acidic. Remember 1 3 5, basic में n factor 1, neutral में 3 और acidic में 5। यानी बेसिक में n फैक्टर में जो डिफरेंस आ रहा है 1 का आ रहा है, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक में 5। इसको अगर आप ध्यान में रख के सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो I- के स्टेट में है -1, आप एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हो। एल्कलाइन मीडियम में कहाँ पे जा सकता है, इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है? MnO4- जाएगा MnO4-2 में, so I- will go to IO3-, okay, that is the right answer. So option you will mark IO3-, which is option number A. Next question on your screen, ammonium dichromate on heating liberates a gas. The same gas will be obtained by heating NH4NO2, NH4NO3 and all 2 more options are given. पहले समझते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट होता क्या है। अमोनियम डाइक्रोमेट में एक अमोनियम रेडिकल और दूसरा डाइक्रोमेट रेडिकल है। डाइक्रोमेट रेडिकल इज एन ऑक्सीडाइजिंग थिंग। It will oxidize ammonium ion, which is an N-T stage, to nitrogen. उस पूरे प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब बताओ मुझे, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे किस ऑप्शन में बन के आ रही है? ऑप्शन डी देखो, वहां पे अमोनिया बन के आएगा। ऑप्शन ए देखो, वहां पे क्या बन के आएगा? नाइट्रोजन और वाटर। ऑप्शन बी में N2O बन के आएगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन मार्क कर दूं इसके लिए? ऑप्शन ए मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बन के आ रही है, विच इज अवर आंसर, एंड ऑल अदर आंसर्स आर वेरी मच क्लियर। ऑप्शन सी भी आप देख सकते हैं, इसमें N2 बन के नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं बनेगा। Next question, which pair of compound is expected to show similar color in aqueous medium? कभी भी आपको aqueous chemistry चेक करनी है तो आपको उस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक जाना होगा और चेक किस तरीके के आयन्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, any color is because of DD transition. So you see where exactly you have same number of unpaired electrons. And if you compare this, you will find in this question V+4 and +2 form of copper will have 1 electron each. Okay, so which answer make maximum sense? Check कर लीजिए सारे options. Which option makes maximum sense in the given case? 1 unpaired electron आना चाहिए दोनों केस में, VOCl2 and CuCl2. Thank you so much for watching, liking, subscribing and sharing, and keep liking these videos, because with this I will get your feedback and then I'll create more such videos for you. Thank you.